सर ग्रिगर जॉन मेंडल ने, जो कि ऑस्ट्रिया के एक मठ के पादरी थे, अपने मठ के जमीन में 14 बरस तक मीठे मटर, गार्डन मटर की खेती की है। इन्होंने 14 वर्षों में मटर में कुछ इस प्रकार अवलोकन पाया कि अपने सारे सिद्धांतों को इन्होंने एक पुस्तक में लिखा। इन्होंने शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना मटर के पौधा के बीच में क्रॉस कराया मतलब पर परागण कराया। तो F1 PD में रेशियो कुछ इस तरह आया, TT। F1 PD में सभी 100% पौधे लंबे हुए। कहने का मतलब क्या है? एक समान हुए। शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना के बीच क्रॉस हुआ तो अप्रभावी गुण F1 PD में लुप्त हो गया। वही जब F2 की बात हुई, जब सेकेंड जनरेशन की बात हुई, F2 की बात हुई, तो लंबा और लंबा पौधा के बीच में क्रॉस हुआ, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। तो इसमें क्रॉस हुआ तो एक ग्रुप शुद्ध लंबा हुआ, दो ग्रुप ऐसा था जो सिर्फ लंबा हुआ और एक ग्रुप शुद्ध बौना हुआ। मतलब 25% पौधा लंबे हुए, 50% पौधे सिर्फ लंबे हुए, शुद्ध लंबे और 25% पौधे शुद्ध बौने हुए। इनका फिनोटाइप रेशियो आपका आया, क्या आया? 3:1। और जीनोटाइप रेशियो कितना आया? 1:2:1। और इसे ही एक संकर क्रॉस या एक जीनी की वंशागति का नियम कहते हैं। ये सवाल 5 मार्क्स में आएगा, जैसे मैंने बताया है ऐसे ही आपको लिखना होगा। उम्मीद है आप लिख देंगे। आपको सवाल दूसरा पूछेगा, द्विसंकर क्रॉस के बारे में पूछेगा या फिर दो जीनी की वंशागति का नियम पूछेगा। तो ये भी मेंडल के नियम से जुड़ा हुआ है। इसमें दो गुण को लेकर चलना है। मान लेते हैं हम कैपिटल T, कैपिटल R, फिर यहाँ पे स्मॉल t, स्मॉल r। समझ लो भाई, लिखना बाद में। मतलब शुद्ध लंबा और शुद्ध गोल मटर के पौधा को शुद्ध बौना और झुर्रीदार मटर के पौधा के बीच क्रॉस कराया गया, पर परागण कराया गया। इसके फूल का परागण को लेकर के इसके फूल के वस्त्र का डाला गया तो कुछ पहले का पीढ़ी में कुछ इस तरह प्राप्त हुआ। TR फिर TR, दो ग्रुप प्राप्त होगा, कैपिटल दोनों TR, स्मॉल दोनों TR, फिर इसमें 4 ग्रुप बनेगा। F1 पीढ़ी में 100% पौधे सेम हुए। सबको पता है और पता होना चाहिए कि प्रथम पीढ़ी में सभी अप्रभावी गुण, बाहुर गुण कुछ समय के लिए लुप्त हो जाता है, विलुप्त नहीं होता है। जौन अप्रभावी गुण F1 पीढ़ी में लुप्त होता है वह F2 पीढ़ी में पुनः आ जाता है, छिपता नहीं है, लुकाता नहीं है। ऐसे ये वीडियो हम आज अपलोड कर देंगे। मेमोरी मेरा अब हो गया है खत्म ना, मेरा मेमोरी खाली हो गया है। तो सबसे अच्छा तो रहेगा कि हमारे वीडियो देख के रुका के लिख लेना, इतना हमारा व्यू बढ़ेगा ना। 2 पैसा हमारा आई तो देखल जाए नू। हाँ, पार्टी हुई अनबन बुआ ना। देखो भाई, हमारे पास संसाधन का अभाव है ना, तो कंटेंट कमी नहीं है। क्या पहले हमारे थाले भी सर गर्दा उड़ा गए थे, हम अभी गर्दा उड़ा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए भाई। तो इस तरह ग्रुप बनेगा, TR दोनों स्मॉल TR, कैपिटल T स्मॉल r, फिर स्मॉल r कैपिटल T, 4 वाला ग्रुप बनेगा। फिर यहाँ भी 4 ग्रुप बनेगा, फिर TR, फिर ऐसा TR, फिर ऐसा TR, फिर ऐसा RT कैपिटल T होगा। ठीक है, इस तरह हमारा 16 ग्रुप बन के तैयार होगा। ग्रुप बनेगा 16 गो, ऐसे कॉपी में लिखवाया गया सेम टू सेम। ठीक है, तो आपका क्या होगा? T और T RR, फिर यहाँ पे TT छोटका वर्ग मिला के और फिर छोटका वर्ग मिला के
फिर यहाँ पे टी टी आर आर, फिर यहाँ पे टी 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 आर आर, फिर इसी तरह यहाँ पे अब इससे इसे करना होगा, फिर इसमें इससे करना होगा, हो जाएगा। इसका मतलब क्या, एक समूह ऐसा है जिसमें शुद्ध लंबा और शुद्ध गोल पौधा हुआ है। ये समूह ऐसा है कि सिर्फ लंबा पौधा है और सिर्फ गोल है, शुद्ध नहीं है। इसमें शुद्ध लंबा है और गोल है, हमें शुद्ध लंबा है और गोल है ना। इस तरह हमारा दोनों रेशियो क्या आएगा, 9:3:1, और इसी को हम द्विसंकर क्रॉस या दो जीनी के वंशागति का नियम कहेंगे, क्योंकि इसमें दो गो प्रभावी और दो गो अप्रभावी गुण को लेकर चला गया है। ऊपर इस तरह स्टार्टिंग कर सकते हैं कि दो प्रभावी और दो अप्रभावी गुण वाले पौधों के बीच जो क्रॉस होता है और जो संतति प्राप्त होती है उसी को हम द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। तो आपने पहले सवाल में और दूसरे सवाल में देखा कि कभी भी किसान भाई लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वे पौधा लगाएं नया नया बीज खरीद के लगाएं, घर वाला बिया ना बोएं, क्योंकि अप्रभावी गुण लुप्त होता है, विलुप्त नहीं। वो पहली पीढ़ी में लुकाया है, छिपा है, लुका छिपी खेल रहा है, अगला पीढ़ी में वो आइस बेस कह देगा, धापा कह देगा ना, तो वो लुप्त होता है, विलुप्त नहीं होता है। यदि आप बार बार घर का ही बिया बोएंगे तो वो F1 से F2 हो जाएगा, F2 से F3 F4 हो जाएगा, तो सारा जो भी विलुप्त गुण था, लुप्त गुण था, वो सब सामने स्पष्ट होगा। और इस तरह आपके खेत में कहीं हुआ फसल थोड़ा सा फर गया है तो वहां पर अभी काचा ही है, तो वहां पर फूट रहा है, तो यहाँ पे अभी हरी हरे है, तो कूदो को डिस्को डांस करके अपना फसल काटते रहिए। अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता को समझाएं। तो ये दोनों अलग अलग 2 मार्क्स में आएगा, एक में आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा। इसका चित्र भी आपको बनाना होगा। तो लेकिन अपूर्ण प्रभाविता पर लिख देना है, लिखना है, यह मेंडल के नियम का अपवाद है। जब गुलाबाज फूल में प्रक्रिया होती है तो यह अपवाद स्पष्ट दिख जाता है। जब शुद्ध लाल गुलाबाज फूल में शुद्ध सफेद गुलाबाज फूल के बीच क्रॉस होता है तो F1 पीढ़ी में बुआ आर 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 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपने टी को लंबा कहा था, टी को शुद्ध लंबा कहा था, तो ये वाला बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे आर आर का मतलब लाल हो रहा है, शुद्ध लाल लाल हो रहा है ना। छोटा आर का मतलब शुद्ध सफेद हो रहा है, तो आर आर का मतलब सिर्फ लाल नहीं होगा, क्योंकि लाल में थोड़ा सा लालिमा कम होगा तो वो गुलाबी हो जाएगा, लाल ना होगा। तो ये जब शुद्ध लाल रंग के गुलाबाज फूल में शुद्ध सफेद रंग वाले गुलाबाज के फूल में क्रॉस हुआ तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे हो गए, गुलाबी हुए। कैसे हुए, गुलाबी हुए। और वही जब F2 की बात हुई तो F2 में क्या हुआ, तो शुद्ध लंबा 25%, गुलाबो जरा गंध फैला दो ना 50%, हो गल हाई 25%, शुद्ध लाल 25% आया, शुद्ध सफेद 25% आया, और गुलाबो कितना आया, गुलाबी कितना आया 50%। इनका रेशियो 3:1 चाहे 1:2:1 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यही इस तरह हम कह सकते हैं यह मेंडल के नियम का अपवाद है। और यही बात यदि सह प्रभाविता में कही जाए तो इसमें सांड या गाय को बोला के पड़ी। अब हो सांड और गाय का लिखना है, कौन और आगे में लिखेगा बा गुलाबो भड़का दो, गुलाबो जरा गंध फैला दो। अरे तो नहा के ना खियल ऐसे गंध फैलता। मैंने गाना हो, गाना नहीं सुन ले, गुलाबो जरा गंध गाना ना सुने सब। रुको तो
तो उसी तरह अब हम सब प्रभाविता में देखेंगे तो लिखना है यह भी मंडल के नियम का अपवाद है। इसमें भी रेशियो 3:1 या 1:2:1 नहीं आता है। कैसे देखना ये है, लाल सार हुआ है, सफेद गाय हुई, जब दोनों में सहवास हुआ तो आर 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 आर, फिर हेउ में सेम 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 सेम, तो यानी कहने का मतलब 100% चांस है कि जब बाछरा बछरी आएगा वो भुअर आएगा। भुअर माने भुअरी भैंसे दिल भी पारी और के बेच के लगा फुलवारी। तो अरे हो गल पहली बार सुन रहा 100% चांस है कि लाल सार में सफेद गाय में सहवास भल तो भुअर बाछा चाहे बछड़ी आएगी। और वही बात हम दोनों बछड़ा बछड़ी दूगो बच्चा भल दूसरा में और दोनों सियान भल दोनों में सहवास हो गल तो F2 पीढ़ी में लेकिन एक बात याद रखना है बुआ, F1 F2 पीढ़ी ना सिर्फ जीवंत में हो रहा है, उसी में होना चाहिए, मनुष्य में नहीं। पाप ही पाप। परसों तर सब पेपर में दिल रहे न रात ना खा जा ना ना बहुत उरेप चीज बा हमरा आज लगता। तो F2 पीढ़ी में आर आर फिर आर 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 फिल्म के नाम है, ठीक बा। इस तरह हमने क्या देखा बुआ, हमने देखा कि 25% चांस है कि बछड़ा या बछड़ी लाल होगा, 50% चांस है बछड़ा या बछड़ी भूअर होगा। खोसी हो गल बा 25% चांस है बछड़ा या बछड़ी सफेद होगा। अब जवन हो के प्रभु की माया कहीं धूप कहीं छाया। चलो ताले बजा लो तो हम धनाक देला कृष्णा वाला सरी नाम वाले कनला आ नाचबो कृष्णा जी का बनावे जा जाऊ वाला जो उला कौन लेगा ऑस्ट्रेलिया ला ना मोस्ट वांटेड क्वेश्चन जिसको 7 मुल्कों की पुलिस खोज रही है, आज तक इसको पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सवाल है मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाएं। सवाल पूछेगा मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित समझाएं, तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे। जैसे मान लीजिए है कृष्णा हो गए ना कृष्णा हो गए, है कृष्णा के मेहर हो गई। हाँ कृष्णा वो आप बोल सकते हैं। लहंगा पहने बारी इनका लहंगा बड़ा महंगा रहे। 3 आदमी से पैसा मांग के लहंगा ना नाच रही तो घूमर नाच करी तो इसलिए पूरा फरकल बा। और घूमर वाला घूमर नाच कर कच्ची क्या है मोट बारी का मोट नहीं की एक डाइट फॉलो कर सरी मनुष्य में 23 जोड़ा मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ा मतलब 44 गुणसूत्र को हम ऑटोसोम या समजात या अलिंग क्रोमोसोम कहते हैं। एक जोड़ा लिंग क्रोमोसोम कहलाता है, जिसको हम असमजात क्रोमोसोम भी कहते हैं। और क्रोमोसोम ही तय करते हैं कि बेटा का जन्म होगा तो बेटी का। तो लिंग निर्धारण का मतलब का लिंग का निर्धारित करना ही लिंग निर्धारण कहलाता है। पुरुष में 44+XY और स्त्री में 44+XX गुणसूत्र होते हैं, जिन्हें हम 2 भागों में बांटना चाहें तो इसका 2 भाग बनेगा, इसका भी 2 भाग बनेगा। इसका बनेगा 22+X, इसका बनेगा 22+Y।
और जोड़ेंगे 44 प्लस एक्स हो, यहाँ गुना नहीं करेगा, ठीक बा। यहाँ पे 22 प्लस एक्स और यहाँ भी 22 प्लस एक्स। जब पुरुष का ई वाला भाग स्त्री के ई वाला भाग से टच होगा तो 22 22 44 प्लस एक्स एक्स, यानी लक्ष्मी ओइली के ओइली, हाँ बेटी के जन्म फल, बेटी के लक्ष्मी ओइली, बेटी के जन्म फल, ठीक बा। और जब ई वाला भाग चुपो, जब ये वाला भाग इस वाले भाग से टच करेगा 22 22 44 प्लस एक्स वाई, यानी बेटा का जन्म हुआ, लड़की को और ये चिराग का जन्म हुआ। ऐसे थोड़ी ना है, बेटियां भी चिराग होती है, ठीक है। जमाना गया, आज बेटियां बेटों से आगे नहीं तो पीछे भी नहीं है, कदम से कदम मिलाकर चल रही है, कदम से आगे चल रही है। चला कोना बात। इसे ही लिंग निर्धारण कहते हैं। 5 मार्क्स में आएगा, वक्त लिख दीजिएगा।